हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 1 का यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ अराउंड अस इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ, अस मीन्स हमारे। ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ, अस मीन्स हमारे। तो हमारे चारों तरफ जो जीवन है उसके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। और लाइफ किस में होती है? सभी जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, इन सब के अंदर लाइफ होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अपने इस यूनिट में, और जिसका फर्स्ट चैप्टर है पिक्चर टाइम। लेट्स स्पीक। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? आपने ये पिक्चर देखनी है ध्यान से, और इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, what do you see in this picture? What we can see here? We see many animals, birds and trees in this picture. ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं चलो देखते हैं। लायन, दिस इज लायन। लेपर्ड, ओके, पेड़ पर कौन बैठा है? लेपर्ड। और कौन हैंग कर रहा है यहाँ पर? मंकी, करेक्ट, MONKEY। और यहाँ पर डाली पर कौन बैठे हुए हैं? दो स्नेक्स, करेक्ट। उसके बाद ये दो क्या हैं? डोंकीज, दो डोंकीज, ओके। देन यहाँ पर दो डियर, दो हिरन हैं। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक हैन है यहाँ पर, दिस इज हैन, मुर्गी। और यहाँ पर एक आउल, उल्लू भी दिखाई दे रहा है ना, दिस इज आउल। और ये क्या हो सकता है? छोटा सा, दिस इज रैबिट। और रैबिट तो नहीं लग रहा है, दिस इज, वी कैन से दिस इज फॉक्स। एक छोटा फॉक्स लग रहा है हमें तो ये, है ना। तो लाइक दिस यू कैन टेल द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। अभी देखो आगे क्या पूछा है, कैन यू नेम दीज एनिमल्स? क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? येस, वी कैन नेम देम। देखो हमने भी बताया कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनके नाम आप इस तरीके से बता सकते हैं। देन, डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश? क्या आपको इनका नाम इंग्लिश में पता है? बच्चों, अगर आपको इन सब का नाम इंग्लिश में पता है तो हम येस लिखेंगे, अगर सबका नाम इंग्लिश में नहीं पता तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता है तो आप क्या लिखेंगे? येस। फोर्थ, वेयर हैव यू सीन देम? आपने इन एनिमल्स को कहाँ देखा है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन एनिमल्स को, इनमें से कुछ एनिमल्स को रियल में देखा होगा, मे बी इन जू, है ना। हम चिड़ियाघर जाते हैं, जू में जाते हैं, वहाँ एनिमल्स देखते हैं, हम बहुत सारे बर्ड्स भी देखते हैं लाइक लायन, ओके, लेपर्ड, मंकीज़ भी देखते हैं। और कईयों ने तो अपने घरों के आसपास भी इन मंकीज़ को देखा होगा, है ना। यस, आउल, उल्लू भी देखे होंगे पेड़ पर, स्नेक्स भी दिख जाते हैं कभी, और जू में तो हर एनिमल होता है मोस्टली। एंड इन पिक्चर्स एंड कार्टून्स ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन, है ना। आपने कार्टून्स देखते हो आप सारे बच्चे टीवी में भी आपने इन एनिमल्स को देखा होगा। तो आप बता सकते हो, येस वी हैव सीन दीज एनिमल्स इन जू और इन टीवी कार्टून्स, ओके, लाइक दिस यू कैन राइट। और नियर अवर होम ऑल्सो अपने डोंकीज भी कहीं कहीं देखे होंगे असली में अपने घर के आसपास, हैन भी देखी होगी। तो आप वो भी बता सकते हो कि हमने अपने घर के आसपास भी देखा है इन एनिमल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? क्या इस पिक्चर में कोई बर्ड्स हैं? देखो कहाँ पर हैं बर्ड्स। यस, एक तो हैन बर्ड है आपकी, दूसरा आउल। तो ये दो बर्ड्स इस पिक्चर में हैं। यस, देयर आर टू बर्ड्स इन दिस पिक्चर, हैन एंड आउल। नेक्स्ट, कैन यू नेम देम? ओके, नेम यू हैव टू राइट, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, हमने दो नाम बता दिए, हैन एंड आउल। दीज आर द टू बर्ड्स। नेक्स्ट, कैन यू सी द स्नेक्स? हाउ मैनी आर देयर? कैन यू सी द स्नेक्स मीन्स क्या आप सांप देख सकते हो यहाँ पर? हाउ मैनी आर देयर? कितने सांप हैं यहाँ पर? देखो, हाउ मैनी मतलब कितने, 1 2। इनके फेसेस देख के हम बता सकते हैं ना, 2 हैं, देखो दे आर स्माइलिंग, स्नेक्स आर स्माइलिंग। एक तो बड़े टीथ दिखा के स्माइल कर रहा है, कितना क्यूट स्नेक लग रहा है ना बच्चों। यस, नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द मंकी डूइंग? मंकी क्या कर रहा है? मंकी का तो मोस्टली एक ही काम है, क्या करना?
स्विंग करना है ना, हैंग करना ब्रांचेस पे। तो आप क्या लिख सकते हो? द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो एक पेड़ की डाली पर वो क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है, झूल रहा है। द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री. So like this you can discuss these questions. Okay, you can answer it. Now what is it? Fun with numbers. Numbers के साथ fun करना, मस्ती करना. Okay, this is a song. Let us sing. अब इसको हम गाएंगे, ठीक है? गा के बोलना आपने. कैसे? 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Okay, like this you will recite. It's a very simple sweet poem. इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 ये आपकी काउंटिंग होती है. 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive. एक बार मैंने एक फिश को, अलाइव मतलब जिंदा, कॉट मतलब पकड़ा, ठीक है? कॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैच. तो मैंने एक बार एक फिश को जिंदा पकड़ा. 6 7 8 9 10 फिर काउंटिंग की. देन आई लेट इट गो अगेन. और फिर मैंने उसको वापस जाने दिया. अगेन मतलब दोबारा से उसको, गो मतलब जाने दिया उसको. लेट इट गो मीन्स जाने दिया. सो दिस इज अ स्मॉल पोम और राइम. 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Okay, like this you will sing it. चलो आगे बढ़ें. Your question is, have you seen a fish? क्या आपने कभी फिश देखी है? Yes, आप सब ने फिश देखी होगी. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? Yes. Where did you see it? आपने कहाँ देखी है? कहाँ कहाँ देखी होगी बच्चों आपने? कई बच्चों ने रिवर्स में देखी होगी, नदी में देखी होगी, कई ने टीवी में देखी होगी, पिक्चर्स में, मूवीज़ में या कार्टून्स में, या फिर आपने एक्वेरियम में भी देखी होगी. आपने एक्वेरियम देखा है? एक बॉक्स होता है, ग्लास बॉक्स है ना, उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, पानी भरा होता है, और उसमें छोटी छोटी मछलियों को रखा जाता है. मछलियाँ वहाँ पर क्या करती हैं? तैरती हैं, है ना? तो मछलियों को रखा जाता है, वो डेकोरेशन के लिए घरों में यूज़ किया जाता है. आपके स्कूल में भी हो सकता है एक्वेरियम हो, है ना? तो आपने इन जगहों के नाम बताने हैं जहाँ जहाँ आपने फिशेस को देखा हो. ओके, देन व्हाट वाज इट्स कलर? अगर आपने कोई फ़िश देखी है तो उसका क्या कलर था? दैट यू कैन टेल हियर. गोल्डन और सिल्वर कलर, वट एवर कलर्ड फिश यू हैव सीन. जो भी कलर का फिश आपने देखी है वो कलर आप बताएंगे, ठीक है? चलिए. Next is, join the letters in correct alphabetical order and complete the picture. अभी ABCD तो हमारे सारे प्यारे बच्चों को आती होगी, है ना? तो आपको क्या करना है? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब A के बाद क्या आता है? B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E. तो ऐसे इन जो डॉट्स हैं, जहाँ पर आपको ABCD डॉट्स दी गए हैं, इनको ज्वाइन करके पिक्चर को कंप्लीट करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कलर इट. फिर इसके बाद सुंदर सा कलर भरना है, ठीक है? कैसे करेंगे आप? दिस इज ए को मिलाएंगे B से, B को C से, C को D से, D को E, देन F, G, H, I, J. ऐसे आप पूरी ABCD कंप्लीट करेंगे ज्वाइन करते हुए डॉट्स को, और उसके बाद इसको कलर करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज इट? ओ, अगेन वन मोर सॉन्ग. ठीक है, क्या है ये? 5 लिटिल मंकीज. 5 छोटे बंदर. 5 मतलब 5, लिटिल मतलब छोटे, मंकीज मतलब बंदर. अब 5 छोटे बंदरों की क्या पोम है? चलो उसको गाएं. 5 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 3 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 2 little monkeys jumping on a tree.
One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. One little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Now, no more monkey jumping on a tree. Each of them is holding his knee. Okay, like this you will recite this poem. और बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो आप समझ गए होंगे क्या हुआ। शुरू में एक ट्री पर कितने मंकीज बैठे थे, काउंट करो। 1 2 3 4 5 मंकीज थे। और वो क्या कर रहे थे, दे वर जंपिंग ऑन द ट्री, दे वर जंपिंग ऑन दैट ट्री। और जब जंप कर रहे थे उनमें से जंप करते करते एक मंकी, वन फेल डाउन, नीचे गिर गया। ठीक है, देखो नीचे गिर रहा है। और जैसे ही नीचे गिरा, ही बम्प्ड हिज नी। बम्प्ड मतलब चोट लगाना। जब चोट लगती है चोट से घुटने पर तो क्या हो जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बम्प। चोट लगना है ना, टकरा के चोट लग गया। और उसकी कहाँ पे चोट लगी, उसकी नी पर। नी मतलब घुटना। ठीक है बच्चों, ये स्पेलिंग है KNEE, बट आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, नी। हियर के इज साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत, के की आवाज नहीं आती, इसको किनी नहीं बोलोगे आप, क्या बोलेंगे, नी। ठीक है, और जब उसको चोट लगी, उसके घुटने पर जोर से चोट लगी, वो क्या बोलता है, आह आह आह। दर्द होता है, आप कभी गिर जाते हो, आपको पेन होता है, तो आप भी कराते हो ना, आह चोट लग गई, आह आह आवाज़ करते हो, दर्द की जो फीलिंग होती है उस आवाज़ करते हो आप। तो वैसे ही मंकी ने भी आह 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 की आवाज़ निकाली। फिर क्या हुआ, अगर 5 में से एक नीचे गिर गया, अब कितने बचे, 4। 1 2 3 4। अब ये 4 मंकीज फिर से जंप कर रहे थे। ठीक है, उसमें से 1 फेल डाउन, एक फिर से गिर गया और उसके भी घुटने पर चोट लग गई। ठीक है, उसने भी कैसे कराहा, आह 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 करके वो भी दर्द से चीखा। फिर क्या हुआ, अब 4 में से एक गिर गया, कितने बचे, 3। 4 में से एक माइनस हो गया, कम हो गया, तो 3 बचे। 1 2 3। अभी 3 मंकीज फिर से पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, और उसमें से एक गिर गया। ठीक है, तो उसके भी नी पर, घुटने पर चोट लगी, उसने भी आ आ आ किया। और ऐसे ही लास्ट में कौन बचे, 2 मंकी बचे, 1 2। ठीक है, इन 2 में से एक मंकी फिर से जंप करते हुए नीचे गिरा और उसके भी नी पर चोट लगी, वो भी कराहा आह 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 करके। लास्ट में कौन बचा, जब 2 में से एक नीचे गिर गया, 2 में से 1 नीचे गिर गया, तो 1 बचा, ओनली 1। तो अब ये मंकी अकेला जंप कर रहा था। ठीक है, और ये भी लास्ट में क्या हुआ, गिर गया नीचे, और इसके भी नी पर, घुटने पर चोट लग गई, और ये भी चिल्लाया आह आह आह। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब लास्ट में नो मोर मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, अब पेड़ पर कोई मंकी जंप नहीं कर रहा है। अरे भाई क्यों नहीं जंप कर रहे हैं, कहाँ गए सारे, सारे के सारे नीचे गिर गए और सब अपने नी को पकड़कर बैठे हुए हैं। देखो, ठीक है, ईच मतलब हर एक, हर एक बंदर अपनी नी को पकड़ के बैठा हुआ है, घुटने को पकड़ के बैठा हुआ है। होल्डिंग मतलब पकड़ कर रखना। क्यों पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि जंप कर कर जब वो गिर गए थे उनके घुटने पर चोट लग गई थी। तो बच्चों ऐसे शरारत नहीं करनी चाहिए, है ना। इतनी जोर जोर से पेड़ पे कूदेंगे तो क्या होगा, गिरेंगे तो और चोट भी लगेगी, है ना। तो यही इन सब मंकीज के साथ हुआ। होप यू हैव एंजॉयड द पोम। नाउ देयर आर फ्यू साइट वर्ड्स। ईच मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक, इस मतलब है, एंड मतलब और। There are few new words. 1 2 3 4 5. Little, fell, bumped, holding. Okay, you have to practice these words. Now come to next. Circle the word little in the poem where
wherever you find it. बेटा आपने जो ये पोम पढ़ी है ना अभी 5 लिटिल मंकीज, इसमें जहाँ भी आपको लिटिल वर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिटिल? LITTLE, तो आपने उसको सर्कल करना है। देखो पहला पैराग्राफ ये है, इन लाइन्स में लिटिल कहाँ लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट कलर यूज करते हैं हम इसमें। ओके, लिटिल, दिस इज लिटिल, LITTLE। फिर अगला वाला पैराग्राफ देखिए, 4 लिटिल, यहाँ भी लिटिल आ गया। देन 3 लिटिल, सर्कल इट। देन 2 लिटिल, अगेन सर्कल लिटिल। देन 1 लिटिल। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर आपको लिटिल वर्ड मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने सर्कल करना है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नोटिस द राइमिंग वर्ड्स 5 alive, tree, knee in the 2 songs you have read. Make rhyming words for 10 by using letters from the help box. बेटा राइमिंग वर्ड्स आप सबने सीखे होंगे। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका आखिरी के जो लेटर्स हैं उनके जो साउंड होते हैं सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा FIVE, 5, ठीक है। और अगला वर्ड है अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा रहना। 5 ए साउंड आ रहा है ना, VE, वी, वाइव, वाइव, लाइव, लाइव, VE का दोनों में VE का साउंड जो है सेम है, लाइव, 5, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स को हम बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स जिनका लास्ट का साउंड सेम होता है। ऐसे ही ट्री, ई, लास्ट में क्या आ रहा है? ई, ट्री। और यहाँ नी में KNEE, नी, ई, दोनों का साउंड सेम है, ट्री, नी लास्ट में, तो ये दोनों भी राइमिंग होंगे। ठीक है, चलो एक और वर्ड करते हैं, CAT, कैट, इसका राइमिंग BAT, बैट, एट, दोनों का लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? एट, कैट, बैट, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, उनका फर्स्ट लेटर जो है गायब है, जो कि आपने फिल करना है। और वो वर्ड्स कहाँ से फिल करने हैं? दिस इज़ योर हेल्प बॉक्स। इस हेल्प बॉक्स में से हर एक लेटर लेकर ये वर्ड्स कंप्लीट करने, ताकि ये राइमिंग बन जाएं। चलिए पहले हम क्या लिखते हैं? HEN, hen। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट लेटर इज P, पेन। नेक्स्ट लेटर M, men। नेक्स्ट लेटर D, den। तो ये क्या वर्ड्स बन गए? hen, pen, men, den। तो N साउंड आ रहा है सबके लास्ट में, N, 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 N। तो ये चारों क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग मतलब जिनकी साउंड सेम होती है लास्ट में। जैसे कि आपकी क्लास में किसी बच्चे का नाम है रोहन, मान लीजिए रोहन, ROHAN, और दूसरे बच्चे का नाम है मोहन, तो दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है? हन, क्या साउंड आ रही है? हन, HAN, हन, HAN, हन, रोहन, मोहन, है ना। तो इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड बन गए। अब लास्ट क्या है आपका? डू यू नो एनी अदर नंबर राइम? नंबर राइम मीन्स नंबर से रिलेटेड कोई पोम आपको आती है जिसमें नंबर्स काउंटिंग हो। ठीक है, ऐसे पोएम आपको बतानी है। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम, अपने घर में अपने पेरेंट्स और बड़ों से पूछना है, और उस आपकी भाषा में भी आपको आती है तो वो भी आप बता सकते हो, और इस अपनी क्लास में सुना सकते हो। एक नंबर राइम मैं आपको बताती हूँ बच्चों, कौन सा आप सबने सुना होगा? 1, 2, buckleman shoe, 3, 4, shut the door, 5, 6, pick up the sticks, 7, 8, lay them straight, 9, 10, a big fat hen। ओके, तो ये भी एक नंबर राइम है। तो बच्चों इस तरीके से आपको अगर कोई और राइम आती है नंबर्स की, दैट यू कैन टेल। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स। ये तो हमारे सारे बच्चों को आता होगा, है ना। कौन सा एनिमल क्या है, उसका क्या नाम है, ढूंढ लोगे? ठीक है, चलो। लाइन, लाइन कहाँ आपका शेर? ये बैठा है। मंकी, बंदर, दिस इज अ मंकी। फिश, दिस इज फिश।
वेयर इज एलिफेंट, सबसे नीचे एलिफेंट, हाथी. फ्रॉग, सेकेंड नंबर. रैबिट, दिस इज अ रैबिट. ओके, तो इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. ओ दिस इज ओवर. तो इस तरीके से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. होप यू हैव एंजॉयड इट. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप अपना ये चैप्टर जो कि है लाइफ अराउंड अस कंप्लीट करेंगे. दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.